किरण पब्लिकेशन के जो मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस सेट निकाला है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं बीपीसी टीचर एग्जाम के लिए, कक्षा 1 और पाँच के लिए। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुका है इस चैनल पे। आप उनको देख सकते हैं, नीचे प्ले लिस्ट का लिंक है, उसको जाकर देख लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, कोई भी डाउट हो इसी सेट से रिलेटेड या किसी और सेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहें, गणित का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मेनली गणित का क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो चैनल में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 3 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपये हो तो 4 मेजों का मूल्य क्या होगा, जबकि एक कुर्सी के दुगने मूल्य का एक मेज है ना। तो देखिए, 3 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपये, तो एक कुर्सी का कितना हो गया, 600/3, मतलब 200 का एक खरीदा कुर्सी वो। अब दिया है क्या, एक कुर्सी के दुगने मूल्य पर एक मेज है, तो एक कुर्सी का दुगना मूल्य एक मेज पड़ रहा है। ठीक ना, मेज जो होता है ना दुगना ही होगा, थोड़ा लॉजिक भी सोचिए, है ना, ज़्यादा ही होगा, मतलब कॉस्ट उसका। इसके दुगना है मेज, मतलब 400 का एक मेज पड़ रहा है। तो खरीदना कितना है, 4 खरीदना, तो 400 इंटू 4 कितना, 1600 रुपया हो जाएगा। 1600 रुपया आपको लगेगा। अब देखिए ये है, कितना इंटू करना है। अब आपको थोड़ा डाउट लगेगा कितना इंटू करना, तो देखिए कितना शून्य होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 36 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है ना। इधर कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻2 पहले है, इंटू एक्स कीजिए, इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो -2 इधर है, तो -6 इधर है, तो मतलब ये इधर -4 और होगा, अब जाके -6 होगा। 6 छक्का 36, 36 होता है। ठीक है। तो 10⁻⁻4 36, एक्स क्या 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू 10⁻⁻4 इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, 0.0006, है ना, ऐसे लिखते हैं। और ये कैसे कैसे कट जाता है, देखिए। अब पावर हो ना, 10⁻A प्लस इंटू 10⁻B, कुछ भी, तो पावर ऐड हो जाता है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना, ऐसे कि कभी ऐड नहीं हो जाएगा, पावर A+B हो जाता है। ये डिवीजन में हो, मान लीजिए डिवीजन में रहता है तो A-B हो जाता है। ये होता है, इसको यूज किया मैंने यहाँ पे। 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 286 है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। मतलब 3 अभाज्य जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है क्या होगा उस तीनों का। ठीक। अब देखिए, 3 अभाज्य है तो ये एक, मान लीजिए 11 है, तो 11 इसको डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा, 11 दूनी 22, 22 बचेगा। ठीक। तो कहने का मतलब 13 दूनी 26, मान लीजिए 13 होता, तो 13 कितना बचेगा, 13 दूनी 26, 22। ठीक। अब देखिए 11 अगर होगा, मान लीजिए, क्योंकि 11 से भी डिविजिबल है, 11 भी अभाज्य नंबर है, तो 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 और 22 आएगा। मतलब इसको 3 में अगर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 11 स्क्वायर इंटू 2। तो ये 3 नहीं बना, 2 ही नंबर बना ना यहाँ पर। ठीक ना, अभाज्य 2 ही बना, 11 और 2 मिला, तो इसलिए ये 11 नहीं होगा। 13 कीजिए, 13 को डिवाइड कीजिएगा तो 22 आएगा। ठीक ना, और यहाँ पे कुछ गलता ही होगा, 11 दूनी 22 और 6 26 आएगा यहाँ पे। सॉरी, तो गलत है। ठीक है, इससे भी आ जाएगा, वही बोल रहा हूँ, वही गलती, कंसेप्चुअल गलती लग रहा था। 11 को 286 डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे आएगा 11 दूनी 22, फिर 66, तो 11 छक्का 66, 26, और 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, 11। 3 अभाज्य नंबर क्या आपके पास है, 2, 11 और 13। ठीक है, इसका मल्टीपल ये है, इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, वही हो जाएगा। इसका अभाज्य नंबर का लघुत्तम समावर्तक ही सेम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सेम होता है। ये कंसेप्चुअल था, मतलब इसको सॉल्व इसलिए मैंने किया ताकि आपको पता चले, दिखे। और ये दिखेगा ना तो आंसर दिमाग में रहेगा, कंसेप्ट भी दिमाग में रहेगा। कि अभाज्य नंबर का ही हम लोग वो करते हैं। ठीक ना। मतलब अभाज्य नंबर जब होगा तो
तो इंटू करने से ही आपका वो हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य नंबर जितने होंगे उसको इंटू करने से ही एलसीएम निकलता है। और यहाँ पे अगर 2 की पावर 4 होता तो और 5 की पावर 5 होता तो अलग कंसेप्ट होता थोड़ा, तो वो पर इस तरह से दिख गया आपको, तो बस याद रखिए दो, अगर अभाज्य नंबर है तो उसका मल्टीपल दे रखा है, वो एक्चुअली उसका एलसीएम है। किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 है और शेषफल का दुगुना है। देखिए, भाजक, भागफल और शेषफल, तो भाज्य क्या होगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ये होता है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं कोसेट, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं डिवाइडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। नीचे ठीक है, कहने मतलब ये जो नंबर है भाज्य वो क्या होता है, क्यूसेंट इंटू डिवाइडर प्लस रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन मतलब भाजक, ये भागफल का 1/3 और भागफल से भागफल या शेषफल क्या दे रखा था, 25 दे रखा था, तो 25 का 1/3 है। सॉरी, भागफल का, ये क्वेश्चन का 1/3 है, भाजक जो है डिवाइडर क्वेश्चन का 1/3 है ना। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, 1/3 एवं शेषफल का दुगुना है, तो शेषफल का दुगुना कौन है, भाजक है, शेषफल का दुगुना। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से, शेषफल 25 दिया और शेषफल का दुगुना कौन है, भाजक है। ठीक, तो शेषफल का दुगुना कितना होगा, 50 होगा, और कौन सा वो भाजक, भाजक मतलब डिवाइडर जो हो गया 50 हो गया आपका। और भागफल डिवाइडर क्या दे रखा है, एक और चीज कि भागफल का 1/3 है, भागफल मतलब क्वेश्चन का 1/3, तो ये 1/3 लिख दिया हमने। तो क्वेश्चन कितना आ गया, डी आपने 50 निकाल दिया तो 150 आ गया, क्वेश्चन 150 आ गया। ठीक, और डिवाइडर 50 आ गया, तो अब देख लीजिए निकाल लीजिए। तो जो नंबर भाज्य चाहिए वो कितना होगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको कितना आया था, 50 से 150, और डिवाइडर कितना है 50, रिमाइंडर दे रखा है 25, तो ये कीजिए 15×5 = 75, 15×5 = 7500, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, 25 लास्ट में ऐड हो जाएगा, 7500 + 25, तो ये आंसर है इसका। चौथा का आंसर हो जाएगा 3। पांचवा क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वेतन 10% कम कर दिया जाए तो कम किए गए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वो पूर्व वेतन के बराबर हो जाए। आपको लगेगा 10, पर देखिए रेफरेंस बदल गया है इसीलिए उतना नहीं होगा। अब देखिए 10% कम कर दिया, मतलब अब वेतन कितना हो गया, मान लीजिए अब वेतन सैलरी अब हो गया आप उसका सैलरी 2, 10% कम है, 10% कम मतलब कितना हो गया, 100 - 10/100, है ना, मतलब 90 हो गया, 90 टाइम्स कितना, इनिशियल सैलरी का, 10% कम का मतलब यही हुआ, मतलब 90 पर अब कितना सैलरी बचा, 90% नहीं बचा, मतलब क्या बोलेगा कोई, कोई बोलेगा आपको 10% तुम हमसे कम हो, तुम 10% कम हो, मतलब हाइट में तुम कम हो 10% हमसे, तो मतलब क्या है, तुम मेरे हाइट का 90% ही हो, तो वही है, अब कितना बचा उसका सैलरी, 90% ही जो पहले सैलरी था, ठीक ना, ये मतलब है। तो कम किए गए वेतन को कितना बढ़ाया जाए, अब इतना है वेतन आ गया, अब इसको कितना बढ़ा दिया जाए ताकि वो बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तो ये हो गया 0.9s इनिशियल सैलरी का। अब आपको क्या कर देना, S2 को ले जाना है कितना, फिर से S बना देना, तो मतलब फिर S कर देना, फिर से अब सैलरी, अब आपका सैलरी है इतना 0.9s, फिर इसको S बनाना है, तो S बनाना है तो क्या करेंगे, S - 0.9s बाई डिवाइडेड बाई 0.9s, क्योंकि 9s को बढ़ा के इतना है, तो रेफरेंस क्या हो गया 0.9s, तो नीचे 0.9s आएगा, और बढ़ाना कितना, डिफरेंस के बराबर इंटू 100, तो ये जो रेफरेंस हो गया ना, इसी कारण सबका आंसर चेंज हो जा रहा है। तो ऊपर क्या है 0.1 है, नीचे आ जाएगा 0.9 इंटू 100, तो 100/9, 100/9 कितना होता है, 11 - 99, तो चौथा नंबर आंसर है इसका, 11 1/9। 1/6 = 17 भाग काम 12 दिन में करता है, इस दर पर शेष काम करने में उसको कितना, तो देखिए काम ज़्यादा तो समय ज़्यादा, मतलब प्रोपोर्शनल है, तो 6/17 काम प्रोपोर्शनल टू 12 दिन,
अब आपको पता है शेष काम मतलब क्या, 1 - 6/17 काम, मतलब 11/17 काम, 11 6 17, हाँ। तो 11/17 काम कितना दिन में करेगा, मान लीजिए 1 दिन में किया, ठीक है। दोनों को डिवाइड कीजिए, यहाँ पे इसको और इसको डिवाइड कीजिए, तो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आता है वो कट जाएगा आपका। ठीक, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। 6/17 डिवाइडेड बाय कितना बचा, 11/17 इक्वल टू 12/x दिन मान लीजिए। तो 17 से 17 कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा, 22 दिन, मतलब उसको बाकी काम को 22 दिन में करेगा, 22 दिन में खत्म करेगा, मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा। सातवां सातवां क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटा की बजाय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी था, देखिए 10 किलोमीटर 24 किलोमीटर, 14 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो मान 10 14 20, ठीक। वो 10 किलोमीटर से चलता है, कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर वो 14 से करता है, तो क्या किया, डिस्टेंस कवर प्लस 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो टाइम कांस्टेंट है, मतलब उसी टाइम में चलता है, ये दिया, मतलब इस सेंटेंस का मतलब यही है, टाइम आपका बराबर है, मतलब 4 ही घंटे चल रहा है ना। किसी दिन मॉर्निंग वॉक पे गया, आप फिक्स कर लिए कि 6 बजे तक लौट के आ जाना है, 5 बजे निकलते हैं, 6 बजे तक लौट के आ जाना, वैसा ही कुछ बात है। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, कुछ डिस्टेंस कवर किए होंगे, अब 14 किलोमीटर, उस दिन स्पीड, अगले दिन क्या कि स्पीड बढ़ा दिया, तो अब डिस्टेंस कितना ज़्यादा कर दिया, 20 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया। ये मॉर्निंग वॉक में इतना पॉसिबल है नहीं, मगर जो भी समझिए ऐसा कुछ है, मतलब यहाँ पे टाइम आपका कांस्टेंट, ठीक ना, टाइम कांस्टेंट है, आपको पता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक ना, टाइम कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब डी प्रोपोर्शनल टू एस हो जाएगा, तो कहने का मतलब d1/d2 इक्वल टू s1/s2, ठीक, तो ऐसे ही निकाल देंगे यहाँ पे। पहले वाले में स्पीड कितना है, 10, दूसरे वाले में कितना है, 14 है, डिस्टेंस पहले में मान लीजिए डी है, और दूसरे में d+20 हो गया ना, यही दिया हुआ है, ठीक। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5d+100 इक्वल टू 7d, तो 2d इक्वल टू 100, मतलब d इक्वल टू 50 आ गया, मतलब पहले वो कितना कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर से वो 50 किलोमीटर कवर किया, तो तुम्हारा 1 आ गया। एक आयताकार घास का मैदान 110 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है, उसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, ठीक ना। एक पथ को 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट से ढकने का खर्च क्या होगा। अब देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लेते, बोल क्या रहा है आपको, ठीक है। देखिए 110, ये 110 दिया हुआ है, ठीक ना, और ये दिया हुआ आपको 65, इसके अंदर अंदर में ना, मतलब अंदर में, इसके अंदर में दिया है, अंदर में 2.5 किलोमीटर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है, मतलब ऐसे 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 करके पथ, जिसमें आप मॉर्निंग वॉक कर, जैसे पार्क में नहीं होता, अंदर में बना दिया जाता है वॉकिंग करने के लिए, तो क्या अंदर में बनाते हैं 2.5 मीटर का, तो ऐसे ऐसे अंदर में वॉकिंग करने, तो मतलब ऐसे है, और ये 2.5 मीटर का, ये 2.5 मीटर का, ये 2.5 मीटर का, ये 2.5 मीटर का चौड़ा पथ है। इस पथ को 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट से ढकने में कितना लगे, अब देखिए 2.5 मीटर है, अब थोड़ा अच्छे से इसको समझ लेते हैं, और ये आपका पथ है टोटल, इसको 2.5 मीटर किया, ठीक, ये 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर है, टोटल कितना हुआ, 5 मीटर, ये टोटल कितना था, 110 था, तो ये कितना बच गया आपको, ये कितना बच गया, ये 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर, 5 मीटर हो गया, फिर 110 हो गया ये, तो ये बच गया 105 मीटर, इधर में कितना है, 65 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5, ये भी 2.5 हो जाएगा, ठीक, तो 5 हो जाएगा, तो 5 को 65 से गुना कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा 60, और 60 इधर, ठीक। आपको क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, 20 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर कंक्रीट से ढकने पे,
तो देखिए यहाँ पे ना कर क्या रहा है, ये जो बनाया है 2.5 2.5 मीटर का, इस पे कंक्रीट डाल रहा है, कंक्रीट डाल रहा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे, उसको 2.5 20 से गुना कर देंगे, तो इसका एरिया क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा, फिर इसका एरिया, ये टोटल कितना था 110, और ये टोटल कितना है आपका, ये टोटल है 65, और ये कितना है 2.5 मीटर। तो ये कीजिए, इसका एरिया निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 65 × 2.5, और इधर भी सेम चीज़ है, ये भी देखिए 65 आएगा और ये 2.5 आ जाएगा, ये 65 2.5, तो इसका एरिया निकल गया, मतलब इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया, इंटू 2 कर दीजिए इसमें, ठीक। तो मतलब इसका और इसका एरिया का ये आ जाएगा आपका 2.5 दूनी 2 5 आ जाता है, 5 × 5 = 25, और 6 × 5 = 30 32, तो 325 जो भी आ गया, देख लीजिए। फिर अब इसका एरिया निकालना होगा, यहाँ पे ये बच गया इतना छोटा सा, और ये छोटा सा बच गया। अब देखिए इसकी ये चौड़ाई जो है, ये 2.5 मीटर है, लंबाई कितनी है ये हमने निकाला था अभी 60, तो 60 × 2.5, इधर में क्या हो जाएगा 60 × 2.5, 60 × 2.5, और ऊपर नीचे दोनों सेम है तो 2 कर दीजिए, 5, ये हो जाएगा 300, और वो आया था 325, तो टोटल एरिया कितना है आपका, जो रास्ता का एरिया वो लिया हुआ है 625 लिया हुआ है, ठीक, 625 वर्ग मीटर लिया हुआ है, वर्ग मीटर, ठीक ना। तो 625, और एक वर्ग मीटर को कंक्रीट करने के लिए 20 रुपए लगते हैं, तो 625 × 20 कीजिए, ये आंसर आएगा, 25 दूनी 50, 6 दूनी 12 13। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 25 दूनी 50, 6 दूनी 12 13। और 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर 5, और यहाँ पे गलती किया है, ये वाला तो सही निकला है 325, ये वाला हमने गलत निकाल दिया, ये 110 थोड़े होगा, ये होगा आपका टोटल, ये 100, टोटल ये कितना 110 था, और ये 2.5 है, ये 2.5 है इस साइड में, तो 110 माइनस 2.5 कितना 105 हो जाएगा, 105 ये हो गया, ये टोटल 105 हो गया, ठीक, ये टोटल 105 हो गया, ये टोटल 105 हो गया जो अंदर वाला है, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आपको देखिए, ये वाला चौड़ाई, कहने मतलब ये जो अंदर का पाथ है इतना इतना, इसका चौड़ाई कितना है 2.5 मीटर, और इसको दुगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो 2.5 से मतलब 5 कर देते हैं, सीधा 5 से करते हैं इंटू इसको, तो ये कितना आ जा रहा है आपको, 50 25 5, 525 आ रहा, 25 6 3 8, 800 वर्ग मीटर है, इस पूरे चारों तरफ जो सड़क बना है 800 वर्ग मीटर एरिया ले रहा है वो, और 20 रुपये लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो इंटू कर दीजिए, एक 60 16 हज़ार लग जाएगा पैसा आपका। एक अधि लीप ईयर का वर्ष का 7/6 भाग कितना सप्ताह होता है, अब देखिए, एक लीप ईयर पता है, एक ईयर में 366, नॉर्मल में 365 दिन होते हैं, बट जिसमें लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होता है, तो एक लीप ईयर वर्ष का 7/6 कितना बार होता है, 7/6 इंटू 366 कीजिए, तो ये आ जाएगा 6 6 61, इक्वल टू 7 6 7 42, मतलब 427 दिन हो गया, 60/6 भाग मतलब 427 दिन। अब 427 को 7 से डिवाइड कीजिए, यही सप्ताह पूछ रहा है मतलब, तब ना एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ये टोटल दिन है, तो 6 7 42 एक 61, 61 दिन, 61 सप्ताह। निम्नलिखित में संख्या में आरोही क्रम में नहीं, अब आरोही क्रम में आपको निकालना है। अब देखिए, एक बात देखिए कि सब ऑप्शन में आपका जो है ना न्यूमरेटर सेम है, अच्छी बात है,
इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है। मतलब जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो सबसे कम नंबर देगा। मतलब जैसे कि इसका 1/2 है और 1/3 है, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है ज़्यादा? ये 0.5 दिख रहा है और ये कितना दिख रहा है? ये 0.33 दिख रहा है। मतलब ये ज़्यादा बड़ा है, ये कम बड़ा है, ये छोटा है। तो मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर बड़ा आएगा, है ना। तो यही कंसेप्ट लगा दीजिए यहाँ पे। बहुत छोटा सा है तो ये नंबर सबसे इसमें छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक ना। तो ये सबसे बड़ा नंबर देगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक ना। तो तो ये क्या था? सबसे बड़ा ये था, उससे छोटा, छोटा छोटा, ये तो अवरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम सीधा उल्टा हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा वाला ये है, ये सबसे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, 3 आंसर हो जाएगा इसका। 11वां क्वेश्चन है, 14,910 की निकटतम हजारों में लिखी संख्या तथा इतना की निकटतम सैकड़ों में लिखी संख्या का अंतर कितना है? देखिए, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? कोई नंबर तो निकट, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि निकटतम हजारों या निकटतम, तो क्या होता है जो 5 के बगल में होता है, 50, 5, अगर 39 है तो ये नीचे चला जाता है, 1 हो जाता है। और 50 से ऊपर जैसे 51 है तो बड़ा में चला जाता है, 100 हो जाता है। ठीक ना। यही इसका कंसेप्ट है। जैसे 14,910 है, ये देखिए 14,500 से ये बड़ा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। 15,000 हो जाएगा। ये 8,829 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8829 है। इसको बोल रहे हैं हजारों के रिस्पेक्ट में लेना है ना, हजारों के रिस्पेक्ट में, इसलिए आपको देख रहा है। ये आपको इसको रिस्पेक्ट में देखना है, सैकड़ों के रिस्पेक्ट में, मतलब 8800 के रिस्पेक्ट में देखना है आपको। ठीक। तो हजारों के रिस्पेक्ट में देखना था, तो मतलब 14,000, फिर 900 है कि 500 है, इसके रिस्पेक्ट में देखना था। यहाँ सैकड़ों के रिस्पेक्ट में देख रहा है, मतलब 8829 है कि 79 है ना, वो देखना। 1829 है तो मतलब ये नीचे चला जाएगा, तो ये 8800 बच जाएगा। तो 8800 माइनस 15,000 कितना हो जाता है? दो, दो आ गया फिगर, इससे ही आंसर ये आ गया, बस बात खत्म। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 12 का। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे अंदर का ब्रैकेट ये वाला है। ठीक। उसमें फिर सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व किया जाएगा। ये इसको सॉल्व किया तो 9 आ गया, फिर इंटू को सॉल्व किया तो 18 आ गया, 9 दूनी 18, फिर -15 कीजिएगा, 18 -15 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक। तो कहने का मतलब टोटल ये कितना आ जाएगा? ये आ गया टोटल 3। अब मतलब 9 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मतलब ये टोटल आ गया फिर से 3। ठीक। फिर यहाँ पे क्या है? 15, तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12। तो ये पूरा अंदर में ब्रैकेट पूरा 12 आ गया, तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इसका आंसर। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित धन आरेख पर एक कक्षा के विद्यार्थियों की रुचि की दर्शाता है।
कौन गायन करना चाहता है, कौन खेलना चाहता है ना। तो इसमें वो ना 30 से अधिक एवं 50 से कम विद्यार्थी की रुचि है। अब देखिए 30 से अधिक, तो खेल जो है ना 30 लोगों को पसंद है, अधिक लोग मतलब मान लीजिए 31 लोग होते तो इसको ले लेते, ठीक ना। तो 30 से अधिक वाले में कौन सा है, गायन आ गया, नृत्यन आ गया, है ना। और क्या बोला, 50 से कम भी बोल दिया, तो 50 से कम, ये तो 50 है पूरा, ये पूरा 50 है। देखिए इस और ये 50 है कि नहीं, ये तो आपको सही से एग्जैक्टली पता चलेगा नहीं, ठीक ना। पर ये पक्का है कि 30 और 40 के 50 के बीच में गायन, तो ये ऑप्शन देखिए गायन है। मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसा बना जिसमें नृत्य और गायन है, थोड़ा सा एम्बुगस होता, आप नहीं कह सकते थे कि 30 और 50 के बाद, ऐसे यहाँ पे भी बना देता। और यहाँ पे क्लियर है, दिख रहा है आपको 40 है गायन का, मतलब 30 और 50 के बीच में ये नंबर है, तो गायन इसका आंसर हो जाएगा गाने का। एक दौर में रघु 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है, तो 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा वो, देखिए 5 किलोमीटर की दूरी वो 20 मिनट में तय करता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 5 बटा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो आपका क्या हमको स्पीड निकालना है, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस 5 किलोमीटर और 20 मीटर था, तो 50 मिनट में कितना दूरी करेगा, तो इंटू 50 कर दीजिए, ये स्पीड है। ये तो डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, फिर स्पीड इंटू टाइम कीजिए। देखिए टाइम टाइम सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी मिनट में लिए हैं तो ये भी मिनट में लीजिए, ये अगर मिनट में लिए तो ये घंटा में नहीं चलेगा, इसको भी घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या है, 50 मिनट शुरू में इधर भी दे रखा है, इधर भी देखो शुरू में 20 मिनट ही दिया था, तो मिनट मिनट दोनों है, 20 मिनट है 50 मिनट, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 25/2, 12.5 किलोमीटर। ए का 15%, बी का 20%, तब एज टू बी क्या है। अब देखिए ए का 15%, मान लीजिए क्या बोलूँ, एक्स, एक्स है, नहीं यहाँ पे गलत दिया, ऐसे नहीं करना है। ए का मतलब 15% का मतलब क्या होता है, का मतलब मैथ में इंटू होता है ना, ऑफ इंग्लिश में, और का हिंदी में इंटू होता है, मतलब ए इंटू 15%, 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, इक्वल टू बी इंटू 20/100, 100 से 100 कट गया, 3×5 = 15 और 4×5 = 20, तो A/B कितना हो गया, A/B निकालना था 4/3। दूसरा आंसर इसका 16 का क्वेश्चन, दो पूर्णांक का योग 20 है, अगर एक पूर्णांक -5 है तो दूसरा क्या होगा, तो देखिए दो पूर्णांक का योग 20 है, एक -5 है तो ये 25 होगा, तभी तो उसमें माइनस कीजिएगा 5 तो 20 बन जाएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सहभाज्य है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में को प्राइम है ना। प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल 551 और अंतिम का 71 है, तो तीन संख्याओं का योगफल। तो इस क्वेश्चन को हमने बनाया था पहले, इस क्वेश्चन को बनाया था एक सेट में, तो उसमें क्या किया था, हम लोगों ने नंबर निकाला था कंसेप्ट के साथ, ठीक ना। मतलब शुरू से नंबर हम पता करना चाहेंगे किससे डिविजिबल है, कोई ना कोई नंबर से डिविजिबल है या, मान A B C 3 नंबर है, तो हमको 3 नंबर है, तो हमने क्या किया, 2 से स्टार्ट किया था, 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि एक लास्ट में है, 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5+5+1 जो कि 10 11 होता है, 3 से डिविजिबल है नहीं, फिर बचा 5 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, फिर आपका 5 6 से होगा नहीं क्योंकि 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से होना ही होगा ही नहीं। 7 से डिविजिबल देख लेते हैं, 5 5 1 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, नहीं डिविजिबल है ना। फिर 8 से हम चेक करेंगे नहीं क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब 8 से होगा नहीं। 9 से करेंगे नहीं क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो 9 से होना ही नहीं है, मतलब छोटा नंबर से अगर नहीं डिविजिबल तो बड़ा नंबर से और कैसे होगा जो कि उसका फैक्टर है। तो फिर 11 से चेक करेंगे, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं आएगा ये। फिर 13 से चेक करेंगे, 13 से भी डिविजिबल नहीं आएगा ये। 12 से नहीं करेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल है ही नहीं, 3 से है ही नहीं, तो 4 से भी डिविजिबल है ही नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। फिर 13 के बाद 14 आता है, 14 भी 2 से डिविजिबल है नहीं, 7 से डिविजिबल है नहीं, तो ये डिविजिबल हो रहा है। 15 चेक करेंगे नहीं, 16 भी चेक करेंगे नहीं, इसी तरह से 17 भी चेक 17 चेक करना पड़ेगा आपको कि डिविजिबल है कि नहीं 17।
तो नहीं डिविजिबल, फिर 18 चेक करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 और 3 ये सब तो डिविजिबल है ही नहीं, तो 18 से डिविजिबल होगा नहीं। 19 से चेक कीजिए तो आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 29 आ जाएगा, है ना। 19 से डिवाइड करने के बाद इसको 19 डिवाइड कीजिएगा, 19 551 कीजिएगा तो ये 29 में आ जाता है। कहने का मतलब पहला दो दो इंटू दो का इंटू है तो 19 इंटू 29 करने पे आपको 551 आता है, ये कहने का मतलब है। ठीक, तो ठीक, अब देखिए, अब इसको सीरियल में डाल दीजिए। 19 है, 29 है, फिर तीसरा नंबर हमें निकालना, तो ये क्या बोला है कि अंतिम दो का, इसका इसका 1073 है, तो 29 से इसको डिवाइड कीजिए। 29 से डिवाइड करने पर 37 आता है ना, 29 से डिवाइड करने पर 37 आता है, तो 3 संख्या आ गया। अब इसका योगफल निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 7 5 है, लास्ट वाला 5 5 है, 2 9 5 है, 75 85 5 है, 3 2 5 1 6 है, 7 8 85 इसका आंसर आ जाएगा। -5 से 4 अधिक है, देखिए -5 से 4 अधिक है तो -4 कीजिए, मतलब अधिक किसी से भी अधिक है, मतलब हम बोलिए 9 1 से अधिक है, कितना अधिक है उसको माइनस किया 8, मतलब 8 अधिक है बोलते हैं ना, तो यही निकालना है। -5 4 से कितना अधिक है, -9, और माइनस का मतलब होता है, मतलब एक्चुअली वो अधिक नहीं, वो कम है, अब है भी सही बात है ना, -बार 4 से कम है ना, 9 बार कम है, तो इसलिए माइनस, इसका आंसर 1 हो जाएगा, 18 का -9। 19 है, 12 पेंसिल का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है और 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए मान लीजिए 12 पेंसिल का क्रय मूल्य, मान लीजिए सी उसका क्रय मूल्य, एक पेंसिल का ₹C, और 15 पेंसिल का मान लीजिए ₹S में, एक पेंसिल को अपने एक एस में बेचिएगा, एस सेलिंग प्राइस उसका एस है, तो 15 का कितना होगा, 15 एस हो जाएगा। एस यहाँ पे थोड़ा सा एस है, एस 15 इंटू एस। अब हमको हानि निकालना है, तो हानि निकालते हैं कैसे, हानि में क्या कॉस्ट प्राइस बड़ा होता था, सी माइनस एस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, नीचे तो कॉस्ट प्राइस जो है हानि निकालिए चाहे लाभ निकालिए, इंटू परसेंट निकालना है तो 100 करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, पहले इसको काट लेते हैं, 4 तिये 12 5 तिये 15, यहाँ पे क्या है, किसी का वैल्यू निकालिए, सी इक्वल टू 5/4 एस बोलिए चाहे कुछ बोलिए, चाहे एस इक्वल टू 4/5, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे सी का 5/4 एस। एक काम कीजिए, एस को रखिए सी के रेस में, सी बहुत ज़्यादा है तो 2 जगह आपको लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा एस का वैल्यू रखेंगे तो एक जगह ही लिखना पड़ेगा, है ना, इसीलिए हम एस करेंगे, एस क्या हो जाएगा 4/5 सी, ठीक ना, तो कहने का मतलब सी माइनस 4/5 सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100, सी माइनस 4/5 सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100, तो ये कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 सी, 1/5, और सी सब कट जाएगा, है ना, 1/5 इंटू 100, तो ये कितना 20%, तो परसेंट 20% आ जाएगा इसका आंसर, इसका 1 हो जाएगा। अब 20 का देखिए, ये बराबर है, देखिए 3 नंबर इसका आ जाएगा 0.007 प्लस 0.08। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुजा मतलब आइसोसेलेस, इसका हर एक ये सभी इक्वल है ना, समबाहु है इसका। तो आपको पता होना चाहिए इसका एरिया क्या होता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू, अब छोड़िए इसको निकालते हैं अच्छे से, फिर उसको वो कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने से अच्छा सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। देखिए ये साइड है ए, मान लीजिए ए भी ए हो जाएगा, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, इससे परपेंडिकुलर जो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाता है, तो ये a/2 हो जाएगा इतना,
ये ए बटा टू हो जाएगा क्योंकि टोटल ए है। आइसोसेल ये मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब सबका साइड ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ए निकल गया। अब हमको ये निकालना है क्योंकि एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब बेस इंटू हाइट होता है, तो ये हमें निकालना है, हाइट निकालना है। पाइथागोरस निकालिए। हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बटा टू का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3/2 का ए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व करने से आपको क्या आ गया, हाइट आ गया √3/2a, और नीचे कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, ए हो गया। तो इसको कीजिए, हाफ इंटू बेस कितना है 2a, हाइट कितना है √3/2a, तो एरिया कितना आ जाएगा √3/4a²। ठीक ना। ये आपको दे रखा 8 दे रखा, तो 8×2 = 64 हो जाएगा यहाँ पे। तो 16×4 = 64, ये कट गया, तो 16√3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब याद कीजिए, अब याद करके रखिए, ऐसे इतना निकालने के लिए टाइम नहीं होता किसी में, बस कंसेप्ट इसलिए जाने क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर घुमाएगा ताकि पता हो कैसे निकाल, बेसिक पता होना चाहिए ना। ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस मैंने दिखा दिया जो जमीन के नीचे में होता है, और वो जो बेस दिखता है वही बेस है उसका। या ये बोलूँ बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, जिसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो उसके अपोजिट वाला साइड जो वो बेस कहलाता है। कहने के बाद ऐसे घुमा दीजिए, अब ऐसे परपेंडिकुलर है तो ये बेस कहलाएगा, ऐसा नहीं कि जमीन के नीचे, ठीक ना। तो ये बेस कहलाएगा और ये हाइट कहलाएगा। तो याद करके रखिए, √3/4 × a² होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। 22वां क्वेश्चन, किसी समानुपात का पहला, दूसरा एवं चौथा पद 12, 21, 14 है, तो तीसरा पद क्या होगा। तो क्या दिया है, 12:21:2, ये आपको निकालना है, और 14 होगा, ठीक। इस चौथा पद, पहला दूसरा चौथा ये दिया हुआ, तो ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 12/21 = ये बटा 14। तो 3×7 = 21, 2×7 = 14, और ये क्या था, 3 था, 3×4 = 12, तो 4×2 = 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा चौथा। 22 का 4। 6 दर्जन अंडों की कीमत 108 रुपये है। 132 अंडों की कीमत क्या होगी, तो 6 दर्जन में कितना होता है, 12, एक दर्जन में 12 होता है, तो 6 दर्जन में मतलब 12×6 = 72, टोटल 72 अंडे आपके पास। 72 अंडे का कॉस्ट 108 है, बहुत सस्ता मिल रहा है आपको। तो 108/12 कीजिए, एक अंडे का कॉस्ट आ जाएगा आपको, ये कीजिएगा 9 बटे करता है, मतलब एक अंडे का कॉस्ट 9 रुपये है भाई, महंगा ही है, हम सस्ता समझ रहे थे, सॉरी वही तो सस्ता ही है। अभी देखिए गलती कर दी है, 12 से थोड़ी डिविजन, 72 से डिविजल होगा। 6 दर्जन मतलब 72 अंडे हैं, और 108 ऊपर है। ये एक दर्जन अंडे मतलब एक अंडे का कॉस्ट इतना है। अब आपको 132 अंडा निकालना है, 132 से इंटू कीजिए यहाँ पे, ठीक। अब 6 से 6×2 = 12, 6×2 = 12, 8×9 = 72, सॉरी 12×6 = 72, अब 12 × 9 हो जाएगा ये। अब 22 9 हो जाता है आपका, 9×2 = 18, 118 आ जाता है। 22 × 9 198 आएगा सर, 9×2 = 18, 9×18 19, हाँ तो चौथा इसका आंसर 198 आ जाएगा, तो इसका 4 आंसर है। 19.9 से 5 बटा को घटाने पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा देखिए, 19/9 है, माइनस, फिर एक और माइनस से, मतलब इससे घटाया गया है ना, इससे घटाया गया तो ये कर देंगे, तो ये माइनस और माइनस इंटू, ये यहाँ पे ब्रैकेट, ये मतलब इंटू का साइन है, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये क्या है, 19/9 + 5/9, तो ये सॉल्व करने पे कितना है, 19 5 कितना होता है, 24, 24/9, तो 3×3 = 9, और 8×3 = 24, तो 8/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो 19×5 = 24 होता है, डिवाइडेड बाय 9 है, तो इसमें वो नहीं किया है, तो इसका आंसर सीधा एक ही है, 24/9। 36 और 24 का महत्तम समावर्तक,
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं देख लीजिए। 36 को आप लिख दीजिए, फैक्टर है इसका 6 स्क्वायर। 84 का फैक्टर है 1284 होता है ना। तो 7 पहले छोटा लिखिए नंबर, 3 × 4 × 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालते हैं, वो कॉमन नंबर होना चाहिए जो सब में मौजूद हो, है ना। एलसीएम में जो यूनिक है, जो एक में मौजूद है वो तो लेना ही होता है ना। यहाँ पर उल्टा है, जो सब में मौजूद है वो लेना है। जैसे 3 है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, 3 स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, 3 इसको लिया आप कॉमन। और ये 6 स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा है एक्चुअली, ये गलती लिख दिया मैंने, इसको फैक्टर में लिखे। 6 स्क्वायर अपने यहाँ पे एक फैक्टर आएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 36 क्या होगा, 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 3 स्क्वायर है, 3 है, तो इसमें क्या लोएस्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लोएस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड करते हैं, 3 इसको भी डिवाइड करते हैं। बट अगर 3 स्क्वायर लीजिएगा तो ये डिवाइड हो जाए, पर 84 नहीं डिवाइड हो पाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं ना हुआ। मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, वो नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 3, या मान लीजिए 3 स्क्वायर है तो 84 को नहीं डिवाइड कर सकते, तो लॉजिकली सोचिए। इसीलिए हम छोटे वाले को ले रहे हैं, 3 वाले, 3 स्क्वायर को नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही 2 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ भी 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 4 से आप 84 भी डिवाइड कर सकते हो, 36 भी डिवाइड करते हो, तो 4। अब 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 से आप इसको नहीं डिवाइड कर, ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए यही आएगा। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। डी का विकर्ण प्रश्न चिन्ह में डालना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 6 7 8, ठीक। 11 2 13, 13 2 15, 24 4 28, ठीक। यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए 6 5 11, 11 13 8, देखिए नेक्स्ट में गया कैसे, 8 और 11 में कितना फर्क है, 8 है और 11 है, 3 का फर्क आ गया, 8 3 11। इसमें कितना का फर्क है, 9 का फर्क है, तो 3 स्क्वायर। इसमें कितना का फर्क हो जाएगा, 28, और इसमें कितना का फर्क हो जाएगा, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 क्यूब का फर्क आ जाएगा। ऐसे भी लॉजिक से सही होना चाहिए, 81 + 28, और वो आंसर नहीं है, तो आंसर नहीं, ठीक है आंसर नहीं है, तो ये लॉजिक के हिसाब से ये आंसर नहीं बना है। तो ये, मगर हमने जो सोचा वो लॉजिक भी सही है। अगर ऐसा आंसर आ गया 28 81 + 60 तो सही हो जाएगा, तो वो भी सही है, ठीक ना। उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा वो नहीं होता है, साइंस नहीं है कुछ, लॉजिक का है। तो 81 + 60 भी 28 भी इसका आंसर है। चलिए वो छोड़िए, अब नहीं है तो नहीं है। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा ये देखना हमें, ठीक। दूसरा लॉजिक लगाते हैं, 6 + 11 11 आ गया, 6 + 7 13 आ गया, 7 + 8 15 आ गया, 11 + 23 24, 13 + 15 28, 24 + 28 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 2 4 5 52 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये भी लॉजिक है, वो भी लॉजिक सही था, गलत मत समझिए उसको, समझे। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। किन दो चिन्हों का आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। अब देखिए -29 आना है, तो मतलब माइनस का बोलबाना होना चाहिए, है ना। तो 12 दिया 36, पहले इसको कर लीजिए वाकई में कितना आ रहा है ये, और 9/11 है। अब देखिए यहाँ 9/11 है, तो 11 है, 11 है, कहीं से कुछ कटने वाला है नहीं, मतलब फ्रैक्शन में आंसर आता। तो पक्का है कि इसको तो बदलना पड़ेगा आपको। अब किससे बदलना है ये हम देख लेते हैं, ठीक ना। ये देखिए, अब इसको तो बदलना पड़ेगा, ये आपने डिसाइड कर लिया, और ऑप्शन में जाए, दिमाग को ही कम लगाना है। माइनस इसको, इसको ये तो काट देते हैं। अब देखिए माइनस, डिवीजन और माइनस, ठीक। देखिए अब -29 का ही बोलबाला है, थोड़ा लॉजिकली सोच, मतलब कौन सा काम पहले करना, अदरवाइज ये तीनों का आप चेक कीजिए और डालिए हो तो आना ही आंसर। कौन सा काम हमें पहले करना है ताकि टाइम बचे एग्जाम में, वो देखना हमें। अब -29 का बोलबाला है, तो यहाँ पे पता है आप माइनस ही रखिए, इंटू में ही रखिए, क्योंकि माइनस यहाँ पे और इंटू में रखिएगा ना तो बोलबाला रहेगा इसका, बढ़ती 36। मतलब हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए माइनस, और यहाँ पे माइनस आ गया, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटू कर दिया मान लीजिए, ठीक ना, प्लस को इंटू कर दिया, तो
या इसको इंटू कर दिया, 11 33 आ गया तो भी आ सकता है, मगर ये 12 36 कुछ ज़्यादा ही बड़ा है 11 33 से, इसीलिए कोशिश कीजिए माइनस को भी छोड़ दीजिए। हो सकता है यही आंसर हो, यही से आंसर हो, मतलब हो सकता है माइनस को ही इसको भी रिप्लेस करना पड़ जाए, हो सकता है। ये तो 100% रिप्लेस होगा, डिवीजन को करना तो पड़ेगा 100%। अभी ये भी इसको कोशिश कीजिए, अभी पहले स्टेप में इसको नहीं करते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, तो इधर कीजिए माइनस और इसको कीजिए, मतलब इस वाले को कीजिए, ऑप्शन को प्लस और माइनस को रिप्लेस करने से आंसर आ रहा है, देखिएगा। तो ये कितना है, -36। ये देखिए इसको क्या किया हम, प्लस और डिवीजन को रिप्लेस किया, बस प्लस और डिवीजन को रिप्लेस कर दिया। तो कहना है मतलब 6/9 माइनस +11। देखिए इस यहाँ पे दिक्कत है, 6/9 होने नहीं वाला है, डिवीजन में होगा तो सॉल्यूशन फ्रैक्शन में ही आएगा, तो ये भी काम होने नहीं वाला। मतलब अब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि या तो ये रिप्लेस होगा या तो ये रिप्लेस होगा। देखिए देखिए, है ना, ध्यान देना है। तो अब चलिए इधर रिप्लेस करके देखते हैं, इसी को करते हैं डिवीजन और इसको करते हैं माइनस को, यहाँ पे माइनस दे दिए और यहाँ डिवाइड कर दिए, ठीक ना। तो 11/3 डिवाइड कीजिएगा तो भी प्रॉब्लम है, फिर फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे थोड़ा कम चांस आएगा। इसको कीजिए, इसको क्या कीजिएगा, 11/3 इंटू 12 हो जाएगा, तो 4×3 = 12, 11 से को 44 आ जाएगा इधर, ये टोटल कितना 44 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ माइनस है, तो ये कितना है, 9 + 6 होता है 15, तो 15 - 44 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 29, मतलब पहला ही इसका आंसर है। माइनस से देखिए रिप्लेस हुआ है, ऐसा नहीं है, मतलब सोचने का देखिए तरीका है, स्टेप होता है जिसके जिसके सिद्धांत पे आप फास्ट सॉल्व करते हैं। एक्चुअली आपको लगेगा कि पहले ही ऑप्शन चेक कर ले, ठीक है, बहुत बार लास्ट में होता है, मगर कुछ लॉजिक दिमाग को यूज़ कीजिए मैथ में, तो नॉर्मली अंत में जाके जल्दी ही सॉल्व होगा। शुरू में लगेगा कि जल्दी हो गया, मगर ऐसा नहीं होता। पिता पुरुष लेखक, देखिए तो पिता है, पुरुष है, पिता ही पुरुष होता है, तो मतलब पुरुष के अंदर में पिता आएगा। कुछ पुरुष या पिता लोग लेखक भी हो सकते हैं, ठीक, कुछ पुरुष और पिता लोग लेखक भी हो सकते हैं, तो ये आंसर सबसे बेस्ट है। ये पिता है, नीचे में पिता है, वो पुरुष होगा ही होगा, है ना। अब महिला होती तो अलग बात होता, तो उसमें नहीं आता, तो पिता पुरुष होगा ही होगा, और कुछ पुरुष तो लेखक होंगे और पिता भी कुछ लेखक हो सकते हैं, है ना। कहने का मतलब पिता पुरुष, फिर कुछ लेखक हो सकते हैं, दोनों पिता भी हो सकते हैं लेखक, और आपके पुरुष भी हो सकते हैं। 19वां क्वेश्चन, निगम विकल्प में संख्या क्या होगी। अब देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो 10 का स्क्वायर है 100, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, तो 3 आंसर इसका। आकृति प्रश्न आकृति है। अब देखिए क्या कर रहा है ये, यहाँ से निकला फिर यहाँ गया, उल्टा हो गया, फिर नीचे आया फिर उल्टा हो गया, फिर नीचे आ गया नीचे आया उल्टा हो गया, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा उल्टा होके, मतलब ऐसे होके आना पड़ेगा, ऐसे होके आना पड़ेगा, ऐसे होके आना, ये दोनों में कोई आंसर होगा, ठीक। और फिर ये उल्टा हो गया, फिर उल्टा हो गया, ठीक ना, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है एक एक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक ना, उठ के गया और ऐसे चेंज हो रहा है, और उल्टा होता जा रहा है, हर एक स्टेप में उल्टा हो रहा है, ठीक ना, ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब दूसरे का पोजीशन देख लेते हैं, ऐसे स्क्वायर तो स्क्वायर ही रह रहा है। अब इसका पोजीशन तो ये यहाँ गया, तो इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फिर ये ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे चीजें शिफ्ट हो रही है ना, कोई मशीन होगा, इधर से सामान उठाया इधर रख रहा है और उल्टा कर दे रहा है, समझ रहे हैं, मतलब इधर से मशीन उठाया उठाया इधर रख दे रहा है और उल्टा कर दे रहा है, सामान को पलट दे रहा है, यही काम हो रहा है। देखिए ये ट्रायंगल का उल्टा कर दिया, इधर आ गया, फिर अगले स्टेप में इधर आ गया उल्टा करके, फिर अगले स्टेप में यहाँ चला जाएगा उल्टा करके, मतलब ऊपर से नीचे ये वाला आ जाएगा। 3 आंसर है इसका। 31वां क्वेश्चन निकल, तो 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। 7 + 6 13, 4 + 3 7, और 3 6 9, 13 + 9 22, तो 22 + 12 करेंगे तो 34 आ जाएगा इसका आंसर, और 34 +
12 13 12 3 15 34 प्लस 15 49 आ जाता है, ठीक है। इसका बी दो आंसर हुआ 31 का। अब विकल्प में संबंधित अक्षरों का चुनिए। देखिए MN ABC MNOPQ, कहना मतलब पहला जो है सीधा नेक्स्ट आ जा रहा है, मतलब पहला नेक्स्ट, दूसरा दो पोजीशन छोड़ के बीच में एक, फिर एक पोजीशन छोड़ा है, और तीसरा दो पोजीशन छोड़ दिया, तो टी का सीधा STU आ जाएगा, ABC आ जाएगा, ठीक। फिर PQRS आ जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। विषम से जो अलग है ना, ये देखना है। तो देखिए BCDEFGHIDEFGHIJKL JKL MNOPQRS। देखिए कहने का मतलब B से D गया तो BC छूटा, D से G गया ABCDEF छूटा, GH छूटा, बस IJK मतलब एक बार एक छोड़ा है फिर दो छोड़ा है, फिर एक छोड़ा है फिर दो छोड़ा है, ऐसे ही करना है। EFG, ठीक है, एक छूटा, GHIJ दो छूटा से, JKL सही है, एक छूटा, फिर LMNO तीन छोड़ दिया यहाँ पे, तो ये गलत है, ठीक ना। तो दूसरा अलग है 34वां। अब देखिए इसको, इसमें क्या होगा आकृति, कौन सी आकृति पश्चिम के प्रतिरूप हो, ठीक ना। तो ये देखिए आपका एक सर्किल, ऐसे सर्किल बन गया, फिर ये बनेगा ऐसे ऐसे, फिर ये बनेगा ऐसे ऐसे, ये बन गया, ठीक। इसका आंसर एक हो जाएगा। एक विशेष कोड में फ्यूल को 48 और लैंड को 35 लिखा जाता है, तो फ्यूल को ई आपका 5 है, एफ आपका 6 है, LMNO LM मतलब ये 12, L 12 है, और U हो जाता है UVWXYZ, UVWXYZ, तो भी U हो जाएगा आपका 21वां पोजीशन। इसको ऐड कीजिए, कितना था, 6 5 11, 12, 11 1 12 और 2 4, 2 1 3 4, 44 आ रहा है, प्लस 4 कर दिया 48 आ। ऐसे ही ये आएगा आपका 31 आएगा, देखिएगा, मतलब थोड़ा फास्ट कर रहे हैं आपको, समझिए एग्जाम में इतना सॉल्व हो गया, तो इस सब का क्वेश्चन का अगर कोई नंबर पर कर दिया मतलब उसका डिजिट को ही ऐड कर रहा है, तो आपको डिजिट को ही ऐड करके लिख देना है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है, नॉर्मली यही चीज़ होगा। अगर इसको, अगर कोई नंबर दे दिया, असाइन कर दिया, तो मतलब उसके जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट में उसको ऐड कर दिया है, बस यही देखना है। एक में चेक कर लीजिए वाकई में कितना ऐड कर रहा है, तो इसका ऐड तो 44 आ रहा है पर दे रखा है 48, मतलब +4 करके कोड बनाया है उन्होंने, ठीक ना। तो टॉन का देखिए, टॉन STU, टी के बाद यू आता है, तो इसका पोजीशन 20 हो जाएगा, टी। ओ का पोजीशन MNO 15 हो जाएगा, आर का MNO PQR OPQR, ये हो जाएगा 18 पोजीशन, MN 14 पोजीशन, इसको ऐड कीजिए, 18 4 22 और 9 27, 18 22 प्लस 5 27, दो दो 4, एक 5 एक 6 एक 7 70, पर +4 करना पड़ेगा आपको, और 2 1 3 2 2 4 5 6 7 77 आ गया, है ना, +4 करना पड़ेगा या -4 करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, इसी तरह लॉजिक बनेगा, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए इसको आराम से। यदि ए बी को रेखा आकृति में से कौन सी आकृति होगी। अब मिरर देखिए, मिरर, मिरर तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये इधर हो जाएगा और उल्टा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा यार,
और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे कट जाएगा और बिंदु इधर में आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। तीसरा नंबर इसका बन जाएगा, है ना। सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखे, प्रश्न चिन्ह की प्रतिस्थिति करे। देखिए डी, ABCD, EFG। DEF फिर G, एक छोड़ दिया यहाँ पे ही, फिर नेक्स्ट GHI छोड़ दिया, फिर J, फिर K। तो ऐसे ही हो गया, T एक छोड़ दिया, STUV, भी आ जाएगा आंसर। PQRFG, नेक्स्ट सीधा आ जाएगा यहाँ पे TSTU आ जाएगा, फिर एक छोड़ दे UVW, एक छोड़ के V छोड़ के W, तो UW इसका आंसर हो जाएगा 37 का। और दिसवा है, तालाब क्या है, रुका हुआ है। नदी क्या है, बहता है। तालाब जहाँ पे पानी रुका होता है ना, उस वो तालाब बनता है। और नदी बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, और आप बनाते रहिए, बनाते रहिए। 39वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम जो अलग है उसको। तरल, लकड़ी, कोयला, रबर। देखिए तरल लिक्विड है, लकड़ी, कोयला, रबर ये सब सॉलिड है ना, तो तरल अलग हो जाएगा इसमें। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा, वह मेरी पत्नी के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। तो बस सिंपल से सोचिए, वह मेरी पत्नी, वाइफ है, मेरी पत्नी की एकमात्र पुत्र, उसका सन है, मतलब उसका भी सन है, कि पत्नी है, कि पत्नी है, तो क्या होगी, बहू होगी ना, बहू का रिलेशन हो गया। तो ये थे 40 क्वेश्चन सेट नंबर 9 के। तो इससे पहले जो भी सेट बना दिए गए, या ये सेट में जो भी आपको प्रॉब्लम कहीं भी हो रहा है, उसको नीचे कमेंट में कीजिए। चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, ऐसे और भी सेट को सॉल्व किया जाएगा। कुछ लेक्चर भी डाले जाएंगे मैथ के, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए, और भी दूसरे के, ज्योग्राफी, फिजिक्स। तो ऐसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक जो भी कुछ लगे आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ सभी सेट को सॉल्व करने के लिए और BPC टीचर को अच्छे से निकालने के लिए। धन्यवाद।